आश्चर्य, तुम यहाँ? इस भूल का बहुत बड़ा दंड दूंगा मैं तुम्हें, किंतु ये यहां पर पहुंचा कैसे? ये यहाँ कैसे? ये यहाँ भी है और ये वहां भी। विश्वास नहीं होता, ये कैसे संभव है कि एक ही समय पे दोनों दो अलग अलग स्थानों पर? ये कैसी माया है जो माया की माया से परे है? मायावी बालक, ये कैसी माया है तुम्हारी? माया होती तो आपसे कहाँ छिपती? ये तो प्रभु की दिव्यता है, जिसे आप ना देख सकी और ना पहचान सकी। अचंभित मत होइए ज्येष्ठ। माँ, पहचानिए मेरे प्रभु की कृपा को, जो अपने भक्तों को भूखा नहीं देख सके। भगवान और उसके भक्त के इस अद्भुत संबंध को देखने के लिए तो उनके भक्ति की दृष्टि चाहिए, जो दुर्भाग्यवश अभी आपके पास नहीं है। और भक्ति की शक्ति तो ऐसी कि कभी भगवान अपने भक्त के पास आते हैं तो कभी वो भक्त को अपने पास आने का मार्ग दिखाते हैं। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु कार्तिकेय, मैं शीघ्र आपके निकट पहुंच जाऊंगी। ये सपना है या हकीकत? स्वामी, जब आपकी कल्पना ने मुझे इतना आनंदित कर दिया है तो आपके साक्षात दर्शन का क्या प्रभाव होगा मुझ पर? ये तो मेरी कल्पना से परे है। किंतु स्वामी, मेरी कल्पना कब साकार होगी? ये कल्पना अब साकार ही नहीं, आकार भी लेने वाली है। और ये कल्पना तो मुझे और भी विचलित कर रही है कि जब आप यहाँ आएंगी तब क्या होगा। हे प्रभु, हे माँ, मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, अपने आकाश मूर्ति रूप में मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें और इस परम पावन धाम की मेरी इस यात्रा को सफल करने में मेरी सहायता करें प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माँ। पुत्र, निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा तुम्हारा स्वभाव है, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। अपने भक्तों की चिंता और उनकी रक्षा करने की तुम्हारी भावना देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हें मुझे आकाश तत्व के गुण और तत्व के अपने ज्ञान से परिचित करवाना चाहिए।
चाहते हो तुम? कि उस बालक कार्तिकेय ने चमत्कार किया, यहाँ की सुरक्षा को भेद कर यहाँ पहुंच गया और तुम्हें भोजन करवाया। हाँ, प्रभु की लीला समझने में मैं भी पहले अक्षम था। मुझे भी लगा था कि वो देवी अजामुखी ही थी, किंतु अब मैं सत्य जान चुका हूँ। स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी यहाँ आए थे। उन्होंने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। ओम आकाश मूर्ति नटराजाय नमः। ओम माता गौरी नमः। ओम आकाश मूर्ति नटराजाय नमः। ओम माता गौरी नमः। आकाश भूत की प्रकृति मिश्रित है, गुण फैलाव है। प्रभु की प्रकृति करुणा और गुण उपकार है। आकाश भूत का वर्ण काला है और आकार बिंदु है। प्रभु का वर्ण उनके भक्तों की भक्ति का रंग है, तो आकार है उनके भक्तों की अनंत सीमा। आकाश भूत का चक्र विशुद्धि है और मंत्र आकाश तत्व का मंत्र है। प्रभु के भक्ति उनका मंत्र है, तो हमारी भक्ति के आह्वान पर वो यह क्यों न प्रकट होते, जब वो सर्वत्र उपस्थित है। सर्वत्र है, अर्थात वो अभी भी यहाँ है। तो दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? दिखाओ। वहाँ उस छोर पर, यहाँ मेरे सामने, वहाँ उस दीवार में, यहाँ इस कोठरी में, उस खम्भ में, नीचे ऊपर, यहाँ वहाँ, जहाँ देखो वही है वो तो पृथ्वी में भी है और आकाश में भी। तुमने सब उचित कहा पुत्र। मैं तुम्हें अगला तत्व आकाश भूत प्रदान करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्या दिखाई दे रहा है इन्हें, जिसे देख के ये इतने आनंदित हो रहे हैं? क्या देख रहे हो तुम वहां? क्या है वहां? क्या देख रहे हो तुम? प्रभु को। मूर्ख समझा है हमें कि जो भी तुम कहोगे उस पर हम विश्वास कर लेंगे? कुछ नहीं है वहां। अहंकार का एक गुण है, वो कभी व्यक्ति को उसके दोष का आभास नहीं होने देता। जैसे तुम स्वयं को भगवान समझने का दोष कर रहे हो, तो कैसे होंगे भगवान के दर्शन? अहंकार त्यज कर भक्ति भाव से देखोगे तो स्वामी कार्तिकेय के दर्शन अवश्य होंगे। तुम और तुम्हारे भगवान को तो
मैं दिखाऊंगी अपनी प्रभुता। तुम्हें और अजमुखी को एक साथ मोक्ष प्रदान कर। बस अब तो तुम अपने अंतिम पल गिनना आरंभ करो। पुत्री दंडनायका। माँ ने मुझे नहीं इसे पुत्री कहा, जिसने उनका क्रोध सहकर भी उन्हें सही मार्ग पर चलने को प्रेरित किया उसे नहीं, वरन जिसने उन्हें और अत्याचार करने का बढ़ावा दिया उसे पुत्री कहा माँ ने। यदि पुत्री होकर भी कोई पुत्री होने का दायित्व ना निभा पाए तो उसे पुत्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं। पुत्री का दायित्व तो तुमने निभाया है, इसीलिए तुम मेरी पुत्री हो। अजामुखी नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम एक कार्य पूर्ण करो जो अजामुखी कदापि नहीं पूर्ण कर सकती। हाँ माता, अजामुखी तो बालक कार्तिकेय को ही अपना भगवान मान चुकी है, किंतु मैं तो आप ही को अपना भगवान मानती हूँ। इसीलिए आपके हर आदेश का पालन मैं अवश्य करूंगी। आप मेरे प्रति कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए माँ, मुझे अपनी पुत्री मानने से भी अस्वीकार क्यों ना कर दें, किंतु आप मेरी माँ हैं। अब तो बस प्रभु से इतनी ही विनती कर रही हूँ कि आपसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए जो क्षमा योग्य ही ना हो। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 बस तुम्हारी उद्दंडता यहाँ पे समाप्त करूंगा मैं। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब अपना मुख नहीं खोल सकोगे तुम। देवताओं का ये दुस्साहस संकेत है कि अब अपने अंतिम आगाज से इस जयंत का अंत करना ही होगा। तभी इन सबको ज्ञात होगा मेरे आगे अपना स्वर उठाने का परिणाम। अब अंतिम पंचभूत स्थल की यात्रा ही शेष है पुत्र, जिसे सफलतापूर्ण संपन्न करने के लिए, पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपका आशीर्वाद यदि मेरे साथ है तो फिर संसार की कोई बाधा मुझे नहीं रोक पाएगी। और पुत्र, मेरा आशीर्वाद भी सदा तुम्हारे साथ। स्मरण रखना पुत्र, एकाग्रता है स्थिरता और सफलता का परिचायक है। तुम एकाग्र होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और मार्ग में मिलने वाले सभी दायित्व को सहर्ष स्वीकार कर। मेरे मन मंदिर में तो बस अब आपका वास है स्वामी, और माँ मणिकर्णिका के पावन घाट पर आपका स्मरण कर मैं धन्य हो गई।
कल्याण हो। माँ, आपके इस अद्भुत रूप के दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गई। आपके मार्गदर्शन और स्वामी प्रभु कार्तिकेय के पद चिन्हों पर चलकर ये संभव हो पाया है। माँ, मुझे ज्ञात है आप मुझे अन्य दायित्व भी उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। किंतु माँ, मेरी इस यात्रा में ऐसी ऐसी अद्भुत प्रभु कथाएं सुनने के पश्चात तो मेरे हृदय में केवल और केवल एक ही इच्छा उत्पन्न हो रही है कि वैराग धारण कर संपूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊं। माँ, जो मेरे मन में है मैं आपसे ही तो कह सकती हूँ। मुझे ज्ञात है माँ के वरदान के अनुसार ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वामी प्रभु कार्तिकेय की विवाहिता बनूंगी। किंतु अब उनके दिव्य कल्पना में डूबे रहने के बाद मेरी यही इच्छा है उनकी भक्ति के रंग में रंगकर उनमें ही समाहित हो जाऊं, सन्यासी हो जाऊं। किंतु संन्यास लेने का ये उचित समय नहीं है पुत्री, क्योंकि जीवन के 4 अनिवार्य आश्रम, 4 चरण, जिसमें से संन्यास अंतिम, और जीवन के 3 अनिवार्य आश्रम में प्रवेश करने के बाद अंतिम संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जीवन यात्रा में ये चारों आश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा प्राप्ति के लिए होता है, जिसमें धर्म अनुसार धर्म पत्नी के साथ गृहस्थी की देखभाल कर उसकी कर्तव्य निभाने होते हैं। और फिर जब जीवन के सारे दायित्व पूर्ण हो जाए, तब जीवन के दैनिक कार्यों से अपनी रुचि हटाकर तब पति और पत्नी दोनों को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जीवन का ये चरण एकांतवास का समय होता है, जब परिवार से, सामाजिक संबंधों से शनैः शनैः मुक्ति पाई जाती है। संसार के प्रति अपनी मोह माया के त्याग को ही संन्यास कहते हैं। जो अपने गृह में अपने जीवन साथी के साथ भी किया जा सकता है। प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम के साथ उनकी कृपा और मुक्ति की प्रतीक्षा है संन्यास। इसीलिए जीवन एक तीर्थ यात्रा के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के स्थान पर अपने जीवन साथी के साथ बीच के 2 आश्रम गृहस्थ और वानप्रस्थ के जीवन चरणों के बाद ही संन्यास आश्रम में प्रवेश करना उचित है। माता सुरासई अत्यंत क्रोधित है, इसलिए ज्ञात नहीं वो अपनी काली माया के अनंत भंवर से जयंत पर प्रहार करने के लिए कौन सा विष निकालेंगी। पुत्री दंडनायका, इसका पान करो। ये आपने मुझे कैसा द्रव्य दिया था माँ, जिसके पान से मेरे भीतर अपार भूख का संचार हो रहा है। संचार तो मेरे भीतर हो रहा है पुत्री, प्रसन्नता का, मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को देखकर, जिसके कारण बिना एक भी प्रश्न पूछे तुमने मेरे इस मायावी द्रव्य का पान किया। और ये कोई साधारण द्रव्य नहीं है, ये तुम्हें अपार शोषण की शक्ति देगा, ऐसी शक्ति जिससे तुम बिना किसी को स्पर्श किए उसके भीतर से जल की एक एक बूंद निकाल सकोगे। प्रणाम राजमाता, समस्त असुर प्रजा को बुला लिया गया है। माँ को मध्य में टोकने वाला, उनके आदेश का उल्लंघन करने वाला,
भयानक दंड का अधिकारी है और दंड देना मुझ दंड नायिका का धर्म है। उत्तम, तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग इतनी शीघ्र सीख लिया। इस कार्तिकेय भक्त जयंत के अंत से संसार को ये भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि माया की माया क्या है। पूजा होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, किंतु इनकी नहीं, मेरी और मेरे पुत्र सुरापद्मन की। मेरी माया से कोई नहीं बच पाएगा। ना ही जयंत, ना ही कार्तिकेय। आज माता ने तुम्हारे अंत का कार्य सौंपा है मुझे बालक। इस कार्य को पूर्ण करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तुम जिसे भगवान मानते हो वो बालक कार्तिकेय भी नहीं। महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की, महाराज सुरापद्मन की। जीवन के प्रत्येक चरण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के पश्चात सांसारिकता को त्याग कर प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना ही वास्तविक संन्यास है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.